धीर्धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। नील नीलांबरम चार चतुर्भुज स्वरूपम शेषशय्या विराजते परम धाम वैकुंठ धाम क्षीरसागर शयनम शंख चक्र गदा पद्म धारणम लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि करे गरुड़ पंख विहारम गुरु स्वरूपम भरण पोषणम विष्णु वंदे नमामयम। शेष फूंकार मारे क्षीरसागर जगत तारे बैकुंठ धाम परम पावन शांताकारम शांत स्वरूपम। भगवान नारद विष्णु की वंदना कर रहे। गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। बुधवार को गुरु पूर्णिमा होगी कलयुग में। शांत स्वरूप समरत को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। नारद जी ने कहा, महाराज गुरु विष्णु चारों युगों में त्रिलोक में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? गुरु होकर भी गुरु नहीं बने और नहीं गर्भ में जाए, और सतयुग में भारत की रक्षा करने 5 बार वह आए। भारत के रक्षक सदा बनते विष्णु भगवान। सतयुग की ये कथा है, सुने मिले वरदान। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, महाराज आपकी लीला आप ही जानो, जान सके नहीं कोई। नहीं आप गर्भ से जन्मे और नहीं राजा पद पे होए, और नहीं आप गुरु बने जगत के, फिर भी हो भगवान। और ऐसा चमत्कार करते हो कोई जान सके नहीं इंसान। चारों युग में भगवान की लीला को भगवान ही जानते हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज मैं खुद चकित रहा दुनिया में, और कैसे हैं विष्णु भगवान। जब जब संकट हो भारत पर और एक पल में आते भगवान। भारत की वो लाज बचाते, भारत में करते हैं काम। चारों युग में जिनके नाम की और माला जपते हैं इंसान। ऐसी शक्ति है विष्णु गुरु की, और व्यापक रूप अखंड जान। निराकार की ज्योति जलाते, नाभि कमल में ब्रह्मा महेश भगवान। सब कुछ नियंत्रण में है उनके, और सार्वभौम त्रिलोक सम्राट, और सदा शांताकारम है वह, कभी क्रोध का वहां नहीं काम, फिर भी शांताकारम है।
नहीं अशांति का काम। जितने राजा जगत में देखे विष्णु भगवान, तो जितने भी राजा हैं संसार के, विशेषकर कलयुग के राजाओं को भगवान विष्णु की चरित्रावली का, विष्णु कल्प का पाठ सुनना चाहिए, क्योंकि उनके राज में अशांति का घोर तांडव होता है और वह युद्ध ही उनके पास आखिरी हथियार होता है, या जेल होती है, या कानून होता है। कड़े दंड देते हैं राजा, भेज देते हैं जेल, या फिर युद्ध करते हैं विश्व में, यही है उनका खेल। एक भी राजा शांति से और नहीं कर सकता काम, क्योंकि सत्ता में तो अशांति, सत्ता है बदनाम। सत्ता में महाराज अशांति है, शांति है। मैं आपके संदेश मैंने हिरण्यकश्यप को सुनाया, आपका संदेश मैंने राजा रावण को सुनाया, आपका संदेश मैंने कंस को सुनाया, और कलयुग में भी मैं बड़े बड़े राजाओं को संदेश सुनाता हूं, लेकिन राजा सोए महल में सुने न कोई संदेश। और ऐसे राग दरबारी बुला लिए जो जय जयकार नरेश। पत्रकार का खुद जमीर सब चौपट कलयुग जान, सोते हुए राजा का हर पल करते रहते गुणगान। राजा भी खुश वहां पर और खुश है राग दरबार, ऐसे पत्रकार कलयुग में कितने हैं लाचार। देख देख दुर्दशा ये उनकी, बैकुंठ में हंसी भारी। किसने बना दिया पत्रकार और जनता की सुनते नहीं कोई बारी। फरियाद करें तो किससे करें, राजा तक जनता नहीं जाती और पत्रकार ही जाता है, और राजा को तब याद आती। तो कलयुग में राजा खुश, सुन ले जय जयकार। इस कारण कलयुग का पतन, राजा है लाचार। सियावर रामचंद्र शंकर। तब का नारद, सुनो कथा भगवान की, नहीं जन्म कोई होए, नहीं गुरु में बना और नहीं मैं राजा होए। है नारद, न मैं राजा बना, न गुरु बना, न मैं किसी मां के गर्भ में गया। लेकिन जब चोरी हो गई पृथ्वी की और चोर चुरा के ले भागा, तो तत्काल मैंने भी निर्णय किया और वराह अवतार बना डाला। विष्टा का कोट लगा लिया था हिरणाकश के भाई ने, और 7 लोक पाताल पहुंच गया। देखो पल भर चाई में पहुंच गया मैं बन के वरा। और हिरणाकश्यप का भाई घबराए, एक दांत से पृथ्वी वापस मृत्युलोक में लाए। मार दिया हिरणाक्ष और मारा हिरणाकश्यप, जो खुद को भगवान बतावे। ऐसा राजा तक्षक, ऐसा राजा देखा नहीं जो खुद को कहे भगवान। उसके बालक ने ही उसका कर दिया काम तमाम। वहां भी मैं बिना गर्भ के और बना नरसिंह भगवान, और पल भर में ही साफ सफाई और कर देते भगवान। तो हिरणाक्ष मर गए और मार दिया रे भगवान। नहीं कोई गुरु राजा बने और नहीं मां के गर्भ संतान, न तो मां के गर्भ से बना मैं, न मैं कोई गुरु बना वहां पर, न मैंने राज लिया, लेकिन दोनों के ताज हटा दिए। फिर ब्रह्मा के वेद चुराए, कच्छ मच्छ में बना वापस वेद ब्रह्मा को दीना, और मेरा ये अवतार हुआ। फिर राजा बलि इंद्रासन के लिए कर रहा यज्ञ, शुक्राचार्य को बुला लिया, मुझे पद में दे दो सर्वज्ञ। शुक्राचार्य भी बैठ गए देखो कराने यज्ञ। मैं बैकुंठ में हंसने लगा, कितना है सर्वज्ञ। आंख फोड़ दी मैंने उसकी, लिया वामन अवतार, और राजा बलि इंद्र सन पर नहीं पहुंचा, पहुंच गया रे पाताल।
3 कदम का दान मांग लिया, दे न सका भगवान, और राज ताज मिट्टी में मिल गए, पहुंच गए पाताल। तो वही हालत, सब राजन ताजन और हटा दे तक भगवान। जब जब भारत में अधर्म हो आते हैं भगवान, तो है नारद, मैं कच्छ बना, मच्छ बना, नरसिंह बना, वराह बना और वामन बना। न मां के पेट से जनमान राजा ही में बन पाया, बना तो चौकीदार पाताल का, पर ताज हटवाया। बलि का ताज हटवाने के लिए बलि ने मेरा ताज हटवाया, छोड़कर मैं चला बैकुंठ चौकीदार बन पाया। तो एक भी राजा जगत में नहीं बनता चौकीदार, चौकीदार तो मैं बना तो असली चौकीदार, बाकी तो सब नकली हैं जो बनते चौकीदार। उनके राज में होता है भाई देखो अत्याचार, पर मेरे राज्य में जब बना चौकीदार तो खुश खुश हो गया बलि, और उसके मुख पर मुस्कान आ गई, खिल गई रोम रोम की कली कली, कि वैकुंठन का मालिक देखो मेरा बन गया चौकीदार। इससे अच्छा क्या होगा भाई, ऐसे बने रहो अवतार। पर मैं भी कहा तो खुश हो लेते जितने पुण्य चले तरतार, एक दिन मैं वैकुंठ जाऊंगा और हटे तुम्हारी ये सरकार। आखिर चातुर्मास मैं रहूं बनकर चौकीदार, और राजा बलि के यहां खड़ा हूं लगे वहां दरबार। तो राजा बलि का ताज भी मैंने हटा दिया। तो मेरा काम गुरु बनना नहीं है, फिर भी मैं विष्णु गुरु हूं। मेरा काम राजा बनना नहीं है, फिर भी मैं पूरे त्रिलोक का राजा हूं। मेरा काम गर्भ में जन्म लेना नहीं है, फिर भी मैं अवतार बनकर के भारत की रक्षा करने के लिए आता हूं। तो राजा हो तो विष्णु जैसा, रहे शांति का सार, कभी क्रोध नहीं करते विष्णु, और अमृत बहती धार। इसे सभी राजाओं को सारे संविधान हटा करके भगवान विष्णु की चरित्रावली का पाठ सुनना चाहिए और करना चाहिए, और आचरण भी विष्णु जैसे करने चाहिए। भरण पोषण जगत का विष्णु करे, जाति और पाति में विष्णु नहीं पड़े। सब धर्म सब इंसान और जीव प्राणी सब उनके बने, इस कारण शांताकारम भगवान विष्णु ही बने। तो राजाओं सीख लो भाई गुरु पूर्णिमा ज्ञान, नारद को बतला रहे देखो विष्णु भगवान। पत्रकारों तुम भी सुन लो, एक ही है पत्रकार, कभी बिकता नहीं है और नहीं करता कभी राजा की जय जयकार। जो पत्रकार राजा की जय करे वह शासन डूब के जाता है, और गलती राजा की देखो जब पत्रकार नहीं बताता है तो अंधी नगरी चौपट राजा डूबे वह तत्काल। वही हाल कलयुग में देखो आंखों देखा हाल, कि पत्रकार की आंखें बंद हैं राजा की भी आंखें बंद, और विष्णु बैकुंठ में देख रहे हैं हंसे हंसे बाल मुकंद। और कैसे राजा कैसे पत्रकार और कैसी प्रजा भवानी है, इस कारण कलयुग में देखो आई सतयुग वाणी है। तो आचरण करो तो विष्णु जैसा, बाकी सब आचरण बेकार। सत्ता तो आती जाती है होती भंटाडार, सत्य कभी जाता नहीं सत्य हमारे पास। सत्य विष्णु भगवान है जो कभी न होते निराश, कभी न करते क्रांति और नहीं अशांति का काम। सारे विश्व में शांति करते विष्णु भगवान। तो शांताकारम निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम भगवान विष्णु कली काले गुरु पूर्णिमा गुरु पूज्यते। सिंहासन प्रथम वंदे प्राण प्रतिष्ठिते भगवान विष्णु। भारत करो शांति, विश्व में करो शांति, त्रिलोक में करो शांति। वेद बोले शांति,
विश्व शांति शांति रे ओम शांति विष्णु शांति ब्रह्म शांति शिव शांति धर्म शांति शांति स्वरूपम वेद आचरणम वेद व्यास जयंती व्यापकम गुरु पूर्णिमा अति विशिष्टम सावन शुभारंभम। वेद व्यास भी 4 वेद और लिख गए 6 शास्त्र 18 पुराण और सब ओमकार की शक्ति है और उसमें विष्णु भगवान। तो भारत में तो ओमकार है, ओमकार कैलाश जगत गुरु शिव बन जाते हैं और ब्रह्म वेद प्रकाश, ब्रह्मा का तो वेद प्रकाश, शिव का ज्ञान प्रकाश कैलाश, विष्णु अमृत शीरं सारा और सत्य रूप शांताकारा। तो सदा शांति प्रवचन और करते हैं भगवान और लोभ में सत्ता के कभी नहीं फंसते और ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु हैं, भगवान कृष्ण भी जगत गुरु हैं। ये कभी किसी राजताज के चक्कर में नहीं फंसे, क्योंकि राजताज को छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे आत्मा जब शमशान में जाती है और प्राण त्यागती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, यमफांस डल जाती है। उसी तरह सत्ता, हर सत्ता के ऊपर मोह की यमफांस डली रहती है कि कहीं मेरी सत्ता छिन नहीं जाए। बस इतनी सी कमजोरी है, सत्ता मोह बेकार। अरे जहां जन्म जिस राष्ट्र में उसका करो प्रचार। तो सबसे बड़ी भक्ति गुरु पूर्णिमा राष्ट्र भक्ति ही हो, सत्ता भक्ति मत करो रे भैया, सत्ता तो क्षय हो। ये प्रसंग जो भी सुने शांति भारत हो, सभी क्रांति मिटेगी अवतार कलंकी हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद घोषणा करके आओ, आकाशवाणी करके आओ कि कलयुग के 21वीं शताब्दी कलंकी अवतार की शताब्दी है, स्वर्णिम शताब्दी है भारत की। अखंड भारत होगा, भारत की सीमाएं अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी। ये गुरु पूर्णिमा की पवन को देखते हुए हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और भविष्यवाणी नहीं है, सत्यवाणी भगवान सत्यनारायण रूप हमारा करे भारत कल्याण, सदा करे कल्याण जगत का। वही विष्णु भगवान भरण पोषण करते हैं त्रिलोक का, उनका नाम जपवान। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।